क्या आप जानते हैं असल जिंदगी में कुछ इन्वेस्टर्स ने कैसे अपनी धाक जमाई और करोड़ों की संपत्ति बनाई? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रेटजी, अपने नॉलेज और अपने फैसलों के वजह से करोड़ों की संपत्ति बनाई। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे बड़े इन्वेस्टर अपने पैसे को बड़ा बनाते हैं, तो आज के इस वीडियो को जरूर देखिए और लास्ट तक बने रहें। तो चलिए मैं शेयर करता हूं माइंड मैप और उसके द्वारा हम लोग रियल स्टोरी कुछ इन्वेस्टर के बारे में आप सबके सामने साझा करता हूं। आज मैं आपको टोटल 4 लोगों की स्टोरी में बताने वाला हूं। आप घबराइए नहीं, पूरा का पूरा स्टोरी यदि मैं बताने लगूंगा तब तो 3-4 घंटा लग जाएगा। मैं आपको 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर में चारों के बारे में जो मेन बात है वो मैं बता दूंगा आपको। और इन चारों में से करीब करीब को आप लोग सुने भी हैं, आप जानते भी हैं, तो एक बार आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा मेरे साथ में। वॉरेन बफेट का नाम तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग काम कर रहे होंगे वो नहीं सुने होंगे इनका नाम। और शायद जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं होंगे वो भी इनका नाम जरूर सुने होंगे। तो वॉरेन बफेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनको, वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। और ये दुनिया के, पूरी दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक है। इन्होंने कैसे इतनी बड़ी संपत्ति बनाई, स्टॉक मार्केट में ये कैसे सफल हुए, इनका क्या की प्रिंसिपल था, ये हम जानते हैं। इनका सबसे वाला पहला प्रिंसिपल था वैल्यू इन्वेस्टिंग। हर लोगों का, हर इन्वेस्टर्स का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। इनका स्ट्रेटजी था वैल्यू इन्वेस्टिंग, बाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एंड होल्डिंग देम फॉर द लॉन्ग टर्म। ये इनका मेन मूल मंत्र था कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उनको खरीदना और लंबे समय तक होल्ड करना। दूसरा, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा था प्रिंसिपल, पेशेंस और डिसिप्लिन। और जो इतना बड़ा चमत्कार हुआ ये रातों रात नहीं हुआ, इसमें काफी लंबा समय लगा इनको। और तीसरा था डाइवर्सिफिकेशन एंड कीन आई फॉर अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार कहता हूँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन होगा तभी आप पेशेंस रख पाएंगे, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहने पर पेशेंस कहाँ से आएगा। सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, मार्केट फॉल आने पर आप पैनिक होंगे ही। डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, आपका कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में, कुछ आपका बॉन्ड में है, कुछ आपका गोल्ड में है, कुछ फिजिकल गोल्ड में लगा हुआ है, जीवी में है, तो ये आपको देगा पीसफुल लाइफ। चलिए, ये तो हो गया इनका की प्रिंसिपल्स। और हिज नेटवर्थ टुडे, उनका नेटवर्थ अभी 100 बिलियन से ज्यादा है, अप्रोक्स 147 बिलियन के आसपास। दूसरा स्टोरी आपके सामने मैं शेयर करता हूं, ये है राकेश झुनझुनवाला। इनको भी हम सब जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी को बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा रहा है कि इनको बिग बुल के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने कैसे इतनी बड़ी संपत्ति बनाई, इनका प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं आज। इनका प्रिंसिपल था कि स्टार्टेड हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी विथ जस्ट ₹5,000 इन द स्टॉक मार्केट। अब सोचिए, इतना हम लोग सोचते हैं ना, बड़ा पैसा चाहिए। ₹5,000 से स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला आदमी करोड़ों की संपत्ति बना सकता है। तो हम क्यों नहीं बना सकते यदि सही स्ट्रेटजी से हम चले तो। built a multi-billion dollar portfolio by investing in stock across various sectors including IT, pharma and finance। अलग अलग सेक्टर में, आईटी, फार्मा, फाइनेंस और भी बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करके काफी बड़ी संपत्ति इन्होंने बनाई। और इनको जाना जाता है हाई रिस्क के लिए, ये काफी रिस्क लेने में इनका नाम है। और हाई रिस्क हाई रिवार्ड, जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतना बड़ा आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन ये सुनकर आप जंप नहीं कर जाइएगा, आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। आप जब हाई रिस्क ले रहे हैं तो आपके पास एग्जिट सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि रिस्क ले लें
दूसरा रिस्क, जब यदि आप ले रहे हैं, यदि आप 10% का रिस्क ले रहे हैं, तो उस कंपनी का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि आपको वो 50%, 70%, 100% प्रॉफिट दे। नहीं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। इनकी सक्सेस स्टोरी जो है, इसके पीछे का कारण ये था कि नॉलेज, पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, इस वजह से ये राकेश झुनझुनवाला जी यहां तक पहुंचे। तीसरा नाम, राधा कृष्ण दमानी, फाउंडर ऑफ डी मार्ट। हम लोग भली भांति, शायद हम में से बहुत सारे लोग इनके शॉपिंग मॉल में गए भी होंगे। तो ये एवेन्यू सुपर मार्ट है, डी मार्ट के नाम से जाना जाता है, और ये इंडिया का बहुत बड़ा ये रिटेल चेन है। बहुत सारे शहर में इनका आउटलेट है, मॉल है इनका, मार्ट है, सुपर मार्ट है। हाउ डिड ही क्रिएट हिज फॉर्च्यून, इन्होंने कैसे बनाया, इनका प्रिंसिपल अब समझते हैं। Built his wealth through disciplined investing, focusing on value stocks with a long term horizon. डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। दूसरा है फोकसिंग ऑन वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स यानी कि कोई भी जैसे पेन्नी शेयर या कुछ में कहीं से कुछ सुना, टिप्स मिला और इन्वेस्ट कर दिया, वैसा नहीं करते ये लोग। लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन, सब लोग में आप एक चीज कॉमन देखिएगा, लॉन्ग टर्म, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म होल्ड करके ही आप अमीर बन सकते हैं। सिर्फ बाइंग सेलिंग करके कोई भी अमीर नहीं बना है। नोटेबल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कंपनीज लाइक वीएसटी इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, सिम्फोनी, ये सब में इनका इन्वेस्टमेंट रहा है, जिसके वजह से इनका बड़ा एसेट्स बना। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, और ये सब मैं कोई भी स्टॉक्स, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं चूंकि ये एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ वीडियो। Known for his value investing approach, focusing on stocks with strong fundamental and potential for long term growth. इनका जो इन्वेस्टिंग अप्रोच था, इसमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका यही था, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना हो, वैसे ही कंपनी को ये चूज करते थे। तो यही इनका की प्रिंसिपल था कि इनका, राधा कृष्ण दमानी जी का। और दमानी स्टोरी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप रिसर्च। इनका स्टोरी बताता है डीप रिसर्च के बारे में और पेशेंस इन द स्टॉक मार्केट। इसी दो चीज की तो बहुत कमी है हम सबों के बीच में, ना ही पेशेंस है और डीप रिसर्च की भी बहुत कमी है। विजय केडिया जी, विजय केडिया जी का तो हम में से काफी फेमस है, हम लोग सब जानते हैं। और इनको जाना जाता है इनके यूनिक अप्रोच के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में, और ये फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का, इनका दोनों एनालिसिस करके ये इन्वेस्ट करते हैं। इनका की प्रिंसिपल हम समझते हैं। बिल्ट हिज वेल्थ बाय आइडेंटिफाइंग स्मॉल कैप स्टॉक्स। इनका स्ट्रेटजी था स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। सबका स्ट्रेटजी में अंतर है, आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा यदि आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं। तो आप और हम या सब लोग एक अलग अलग इंसान है, इंडिविजुअल है, हम किसी से मैच नहीं कर सकते, हम लोग सब यूनिक है। तो हमारा स्ट्रेटजी भी यूनिक होना चाहिए जो हमें सूट करे। क्योंकि हम किन्हीं का, मान लीजिए हम विजय केडिया जी का स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें, क्योंकि यदि हम उस तरह के इंसान नहीं है तो हम, हमारे से नहीं हो पाएगा। तो अपना स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा। नॉन फॉर हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट साइकिल में इनका अंडरस्टैंडिंग बड़ा जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट में भी his strategy include buying stocks with strong balance sheet and a track record of growth। ये जो बाय करते हैं जो स्टॉक, उसका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग रहता है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ जो है वो अच्छा होता है। विजय स्टोरी emphasize द नीड फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टिंग वंस स्ट्रेटजी टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। यानी ये जो विजय केडिया जी का स्टोरी हम सुने, ये हमें ये बताता है कि हमें हम कंटिन्यूअस सीखते रहना है, और साथ ही साथ अपने स्ट्रेटजी को अपडेट करते रहना है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, मार्केट स्थिर नहीं है, तो हमें अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ेगा उसके साथ में। चलिए, अब की टेकअवेज फ्रॉम दिस सक्सेस स्टोरी। हमने सक्सेस स्टोरी आज चार देखा, अब सुना, और हम अब इसके द्वारा जो की टेकअवेज है उस पर आते हैं। पहला,
फाइनेंशियल एजुकेशन इज एसेंशियल। हम सब जानते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। और स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने आना चाहिए, चार्ट रीडिंग हमें आना चाहिए, ट्रेंड हमें समझ में आना चाहिए। पेशेंस और डिसिप्लिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि पेशेंस हमारे पास नहीं है तो बहुत मुश्किल है। पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए हमारा। डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। और कीप इनोवेटिंग, कुछ ना कुछ आप इनोवेट करते रहिए, अपडेट होते रहिए और सीखते रहिए। चलिए, मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए काफी बड़ा रोल निभाएगा। इस विश्वास के साथ ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सबों की कमेंट का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे अच्छा अच्छा कमेंट लिख के देंगे कि मतलब ये वीडियो, इस तरह का वीडियो मुझे और बनाना चाहिए, या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। कम से कम यस या नो में जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताइए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।